हम इत्तेफाक इस बात पे किए कि हमने आईनी बेंचेस बनाने हैं। मेरा ख्वाहिश ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब, JUI खुद, जो हमारा आपस का तयशुदा अग्रीड कंसेंसस जुडिशल रिफॉर्म्स की लेजिस्लेशन है, कि मौलाना साहब खुद वो बाकायदा पार्लियामान में पेश करे। इसलिए जितने ये ड्राफ्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, उतना वो मौलाना फजल रहमान साहब का है। मौलाना और हुकूमत ने बहुत कोशिश कर ली है। PTI वक्त यहाँ आएगा तो फैसला करेगा। अगर PTI नहीं मानेगी तो फिर कल रोना धोना ना करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा मौलाना ने PTI की बानी चेयरमैन से मुलाकात करवा दी। मौलाना के ड्राफ्ट को PTI अब तो सपोर्ट करे। अब साबित करें कि आप सोशल मीडिया ग्रुप नहीं, सियासी जमात हैं। हमसे जो हो सकता था कर लिया। PTI पर जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूं कि बिल मौलाना फजल रहमान पेश करें, हुकूमत ना करे। अगर ये बिल इत्तेफाक राय के बगैर मंजूर हुआ तो हम जीत कर भी हार जाएंगे। उम्मीद करते हैं मौलाना फजल रहमान हमारे साथ हैं। मौलाना को हमने वाज़ेह कहा है कि जब तक बानी PTI से हतमी मुशावरत नहीं हो जाती तब तक हम कोई फैसला नहीं कर सकते और ना ही वोट देने की पोजीशन में होंगे। बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि इस बात की जल्दी है, अगर 2 दिन मजीद लग जाएं तो कोई मसला नहीं। आईनी तरमीम से मुतालिक मजीद मुशावरत की जरूरत है। बानी चेयरमैन PTI ने मुशावरत के लिए शिबली फराज, उमर अयूब, मलिक अहमद भिचर और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाम तजवीज़ किए हैं। 26वीं आईनी तरमीम इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए भाग दौड़ तेज। मौलाना का घर मुशावरत का हेडक्वार्टर बन गया। बिलावल भुट्टो के बाद इसहाक डार और मोहसिन नकवी भी पहुंचे। बिलावल भुट्टो मौलाना की रिहाइशगाह से रवाना हुए तो PTI वफ़द भी मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुंच गया। PTI भी तरमीम को सपोर्ट कर रही है। तरमीम के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। एक मुतफ़िक़ा मुसवदा तैयार हुआ है। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरमीम की हिमायत करें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा आज PTI वफ़द ने अपने लीडर से इजाज़त मांगी। आईनी तरमीम पर मुकम्मल इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिशें की गई हैं। PTI के वफ़द ने अडियाला जेल में बानी चेयरमैन PTI से मुलाकात भी कर ली है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की पार्लियामेंट हाउस के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा नंबर्स पूरे होने के बावजूद हमने मुशावरती अमल को तरजीह दी। हमारी कोशिश है कि आज उसे हर हाल में मुकम्मल कर लिया जाए। हनीफ अब्बासी बोले कि इनके लीडर ने यही कहना है कि नहीं नहीं मैं नहीं मानता। वो कहेगा कि जब तक मुल्क में इंतशार रहेगा मेरी सियासत रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से दोबारा मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर तबादला ख्याल किया गया। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों का वक्त एक बार फिर तब्दील। कौमी असम्बली का इजलास 7 बजे और सेनेट का इजलास 8 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक इत्तफाक होने की सूरत में आईनी तरमीम ज़ेली एजेंडे के तौर पर लाई जाएगी। आईनी तरमीम के लिए मामूल का एजेंडा मुअत्तल करने की तहरीक मंजूर करवाई जाएगी। एक की तरफ से ड्राफ्ट आ रहा है, कभी दूसरे की तरफ से ड्राफ्ट आ रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन तरामीम का खालिक कौन है? इन तरामीम का खालिक क्या हुकूमत है, हुकूमती इत्यादी है? जिस अंदाज में वो तरामीम लाना चाहते हैं, हम किसी भी ऐसी आईनी तरामीम का न पहले हिस्सा बने न अब बनेंगे। आईनी तरमीम को खुफिया दस्तावेज बना दिया गया है। मुख्तलिफ ड्राफ्ट्स लाए जा रहे हैं। BNP के सरबराह सरदार अख्तर मींगल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुझसे राबता किया गया। मैंने कहा कि मैं असम्बली से इस्तीफा दे चुका हूँ। मुझे कोई ड्राफ्ट नहीं भेजा गया। ना हम इस तरमीम का हिस्सा बने हैं ना बनेंगे। आईनी तरमीम का सिलसिला जारी है। सब बातों की एक बात यह है कि हुकूमत अपनी मर्जी की अदलिया चाहती है। एक मुत्तफ़क़ा
आइन जो इस वक्त बेहतरीन डॉक्यूमेंट की सूरत में मौजूद है उसमें छेड़छाड़ कर रही है। आईनी तरमीम हुकूमती जाल है, जल्दबाजी से लग रहा है जैसे अदालत पर कब्जा करना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान ने कहा है कि आईनी तरमीम मनमाने की कोशिश है, मर्जी के फैसलों के लिए आइन से छेड़छाड़ की जा रही है। कौम तशवीश में है, एक मुसविदा आता है, फिर दूसरा और फिर तीसरा आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस में पीटीआई के लार्जर बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि केस में आईनी तशरीह का नुक्ता मौजूद है। पहले केस सुनते हुए बेंच ने यह एतराज़ गलत खारिज किया। आईनी एतराज़ पर समाअत के लिए इस बेंच की तश्कील कानूनी नहीं थी। 5 या 8 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेज की पशीन और जोब में कार्रवाई, 2 ख्वारिज हलाक और 5 को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद कर दिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज से पशीन में ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया, जहां से 5 ख्वारिज को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से 3 खुद जैकेट्स भी मिली हैं। गिरफ्तार ख्वारिज मुताबिक दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस थे। 17 अक्टूबर को जोब में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक और कार्रवाई की जिसमें 2 ख्वारिज हलाक हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कराची के इलाके लियारी में 4 खवातीन का लर्जा खेज कत्ल। घर के सरबराह का बयान सामने आ गया। मोहम्मद फारूक ने कहा कि किसी से दुश्मनी नहीं, बेटी को छोड़ने गया था, वापस आया तो बीवी और बेटी की लाशें मिली। मकतूलीन में मां, बेटी, नवासी और बहू शामिल हैं। SHO बगदादी अरशद रिंद ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, एक मकतूला खातून के शौहर और दोनों बेटे बाहर थे। शक की बुनियाद पर मकतूला शमशाद के बेटे बिलाल को शामिल तफ्तीश किया गया है। बिलाल 2 महीने से घर पर मौजूद नहीं था। जाए वक़्वा से 3 माह का बच्चा भी पलंग के नीचे से मिला है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस ले लिया। कहा, वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है, मुझे कातिल सलाखों के पीछे चाहिए। मुल्तान के इलाके दहली गेट में आतिशबाजी के सामान में धमाके के बायस 3 मंजिला इमारत जमीन बोझ। पुलिस के मुताबिक इमारत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में रियाज मंशा और सफिया बीबी शामिल हैं। जख्मी फयाज, एजाज और रिहान को निस्तर अस्पताल मुंतकिल किया गया। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। 6 अफराद को मलबे से निकाल लिया गया। एक खातून की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। IG पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली। मिलिट्री अकेडमी में 150वीं PMA लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। फलस्तीन, इराक, श्रीलंका, मालदीव और दीगर ममालिक के कैडेट्स भी पास आउट हुए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा पासिंग आउट परेड के मेहमान खुसूसी थे। जनरल साहिर ने बतौर मेहमान खुसूसी परेड का मुआयना किया। मुल्क भर में सोने की कीमत नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 900 रुपये इजाफे से 2,81,800 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $9 का इजाफा हुआ, जिसके बाद सोना $2,721 फी आउंस का हो गया। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के घर पर ड्रोन हमला, दहशतगर्द रियासत का सरबराह बाल बाल बच गया। अरब मीडिया के मुताबिक लबनान से नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुताबिक नेतन्याहू और उसकी अहलिया घर पर नहीं थे। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। शुमाली गजा के जबालिया और मुगाजी पनाह गुज़ीन कैंपों पर इसराइली बमबारी से 44 फलस्तीनी शहीद, 80 से ज़ायद जख्मी हो गए। गजा में जारी जंग में शहदा की मजमूई तादाद 42,519 हो गई। 99,637 जख्मी हो चुके हैं। अगर यूक्रेन ने एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे, रूस ने तंबीह कर दी। सदर पुतिन ने सहाफ़ियों से बातचीत में कहा कि यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार मुंतकिल करने की कोशिश छुपी नहीं रह सकेगी।
अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर आगाही के लिए मुख्तस है। दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर का दिन हर साल 19 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज का दिन ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ जारी जद्दोजहद की अहमियत को उजागर करता है, जो दुनिया भर में खवातीन को मुतासिर कर रहा है। कैंगरूज के खिलाफ क़यादत कौन करेगा? कौमी टीम की कप्तानी पर सवाल खड़ा हो गया। बाबर आजम की सुबुकदोशी के बाद मोहम्मद रिजवान का नाम सामने आ गया। हतमी मंजूरी चेयरमैन पीसीबी देंगे। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ड्रॉप होने वाले बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में कम बैक कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज के लिए टीम 29 अक्टूबर को मेलबर्न रवाना होगी। पहला वनडे 4 नवंबर को खेला जाएगा। आर्ट्स काउंसिल कराची के ज़ेरे एहतमाम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। 23वें रोज थिएटर में रक्सम पेश किया गया। ड्रामे में 3 असोई किरदारों की कहानी पेश की गई है, जो रक्स और जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करती है। बलूचिस्तान का सदियों पुराना पकवान सज्जी मुल्क भर की फेवरेट डिश बन गई। गोश्त पर नमक लगाकर घंटों पकाए जाने से उसका जायका बिल्कुल मुनफरिद हो जाता है। सज्जी बलोची लफ्ज़ है जिसके मायने आग पर पका हुआ खाना है। सदियों पहले बलूचिस्तान के बासी बगैर मसालाजात के बने खाने शौक से खाते थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।